बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे और ईमान की बहुत अच्छा यत्न होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है, मैथ पोर्शन का, जो हमारी सिंध यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी की सीरीज़ चल रही है। अब देखो बेटा, इसमें जो कि आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन को। अगर आप 2024 वाले पास पेपर को देखो तो ट्राइंगल या ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में से जो है वो 4-5 एमसीक्यूज जो है वो मैथ पोर्शन में आए हुए थे, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है, उसकी क्या टाइप्स होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो भी कुछ इससे रिलेटेड हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें किस तरह के एमसीक्यूज जो है वो पेपर में देता है, या पास पेपर में जो एमसीक्यूज आए हुए थे 2024 वाले, वो एमसीक्यूज भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। और मज़ीद इससे रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस एमसीक्यूज लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। आप वो एमसीक्यूज को भी देखिएगा और जैसे मैं आपको समझाऊँ उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपके जो है इल्म में इजाफा हो। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बेटा देखो, पहली चीज़ है हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल क्या होता है, ये रिसेंटली मैंने जब पैरामीटर और एरिया का जब टॉपिक लेक्चर पढ़ाया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। बेटा देखो, ट्राइंगल एक ऐसी क्लोज शेप होती है हमारे पास, जिसकी क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। यही चीज़ मैंने यहाँ डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिखी है कि ट्राइंगल क्या है, एक ऐसी शेप, ऐसी क्लोज शेप, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या है, ये तीनों जगह से बंद है, ठीक है, कहीं से भी ओपन तो नहीं है ना, तीनों जगह से क्या है, क्लोज है। और क्या है, इसकी 3 साइड्स हैं, 1 2 3, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, वो ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। आप देख लो कि हमारे पास इसके 3 एंगल्स हैं। एंगल क्या होता है, जब 2 लाइनें आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे एक बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एंगल्स का कि अल्फ़ा बीटा गामा, एक हमारे ये क्या है, 3 एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम ट्राइंगल। अच्छा, इसमें एक मेन पॉइंट है, ये एक रूल है ट्राइंगल का, हमेशा ये याद रखना बेटा, ठीक है। ये सवाल दे भी सकता है पेपर में कि ये बताओ कि ट्राइंगल का, आई थिंक शायद आया भी है किसी ईयर में ना, तो खैर, तो उसने ये बोला है कि द सम ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल्स, ठीक है, इज इक्वल टू 180। यानी कि हम इन एंगल्स का सम करें ना बेटा, ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं कि अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, अगर इन तीनों एंगल्स का सम करें ना तो वो हमारे किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के। अब वो ट्राइंगल भले कोई सा भी ट्राइंगल हो, ठीक है, भले वो छोटा हो बड़ा हो, या उसके एंगल्स भले कोई भी दिए जा रहे हो, ठीक है, एंगल भले कोई सा भी हो, लाइक सपोज यहाँ 60 हो या 50 हो या 70 हो, ठीक है, हमेशा ये याद रखना है कि उन तीनों एंगल्स का सम जो है ना, हमेशा वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्राई एंगल, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ट्राइंगल समझ में आ गया होगा। अब ट्राइंगल की हमारी कुछ टाइप्स ही होती हैं, ठीक है। अब कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो बेटा एंगल के ऊपर बेस करती हैं, यानी कि किसी का एंगल 90 डिग्री हो सकता है, किसी का 180 हो सकता है, किसी का 270 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना एंगल, ठीक है। अगर एंगल के ऊपर बेस करेगा तो वो टाइप्स अलग हैं। कुछ ऐसे ट्राइंगल हैं जो हमारी साइड्स के ऊपर बेस करते हैं, वो ट्राइंगल अलग हैं। जैसे किसी की साइड दोनों इक्वल हो सकती हैं, किसी की तीनों साइड्स इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल दो तरह के, एक एंगल के ऊपर बेस करते हैं और एक साइड के ऊपर बेस करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं, जो पहले एंगल के ऊपर डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो एंगल के ऊपर बेस करते हैं, ठीक है। तो पहली टाइप आती है हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल। अब एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है बेटा, वो आपको कह रहा है ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। हमारे पास जो ट्राइंगल होगा ना बेटा, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसके जितने भी एंगल्स होंगे ना, उसने बोला ऑल, ऑल का मतलब है इसके तीनों जो एंगल्स होंगे ना, होंगे, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 ही होते हैं ना एंगल, तो इसके जो तीनों एंगल होंगे ना बेटा, वो क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। यानी कि आप देखो, मैंने यहाँ पे एक पहले से बना के रखा हुआ है ट्राइंगल। आप इस ट्राइंगल में देखो बेटा, इसकी साइड हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ट्राइंगल बनाया है कि इस एंगल, ये जो ट्राइंगल है, इसका पहला एंगल हमारे पास क्या है, 60, दूसरा भी 60, तीसरा भी 60, यानी कि तीनों एंगल जो है वो क्या है, 90 से छोटे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा कहलाता है, एक्यूट ट्राइंगल। वो यहाँ पे मतलब कह रहा है कि ऑल एंगल्स लेस देन 90, यानी कि क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। ये चीज़ भी मैंने आपको पढ़ाई थी कि हमारे पास अगर ये इस तरह की साइन होती है, इस साइन को हम कहते हैं लेस देन। जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो वाली साइन क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। 90 मतलब बड़ा है और जितने भी एंगल हैं वो छोटे हैं। तो वही चीज़ मैंने एग्जाम्पल में भी लिखी है कि 60 + 60 + 60। अब प्लस क्यों किया है, कि मैंने मेन पॉइंट आपको क्या बताया था कि बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि जितने भी एंगल का हम सम करेंगे ना, इसके तीनों एंगल का, वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो वो चीज़ देखो, यहाँ पे क्या एंगल हमारे पास 90 से छोटे हैं, तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, और इनका सम भी किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है,
ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल के 90 से छोटा होता है उसका एंगल, ठीक है। सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको बेटा यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखें, आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है राइट ट्राइंगल, ठीक है। इसको राइट ट्राइंगल भी बोलते हैं या राइट एंगल ट्राइंगल भी कहा जाता है। नाम एक ही है, राइट एंगल ट्राइंगल बोलो या राइट ट्राइंगल को बोलो। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि राइट ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी जो भले दो एंगल हो ना वो भले कोई से भी हो, ठीक है। ट्राइंगल में हमारे पास कितने एंगल होते हैं बेटा, 3 होते हैं ना। जैसे मैंने ट्राइंगल एग्जाम्पल के तौर पर बना के रखा हुआ है, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, ठीक है। वही चीज़ मैंने अभी पीछे आपको बताई। तो राइट एंगल ट्राइंगल में होता यह है कि आपका एक एंगल जो है ना वो 90 होना चाहिए, और राइट एंगल ट्राइंगल बनता भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है, इस तरह का ना। तो अब यहाँ पे वो ये वाला एंगल है ना, हमेशा हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो वो एंगल हमारे पास क्या होता है राइट ट्राइंगल, या उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं, ठीक है। वो दूसरा मेन पॉइंट जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जो भले दो एंगल्स है ना वो भले कोई से भी हो, ठीक है, लेकिन एक एंगल हमारा 90 होना चाहिए। और दूसरी इसमें मेन पॉइंट है ना, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि द अदर टू एंगल्स मेक 90, यानी कि जो हमारे जो दूसरे ट्राइंगल है ना और दूसरे एंगल, ठीक है, ये वाला और एक ये वाला एंगल, एक तो 90 होगा, वो ये वाला हो गया, बाकी ये दो जो हमारे पास एंगल होंगे ना, इसका सम जो है ना वो 90 बनना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी जैसे मैंने आपको लिखा है कि एक एंगल हमारे पास 90 का हो गया, तो ये वाला 60 का हो गया, ये वाला 30 का हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 90, ठीक है। यही चीज़ उसने क्या बोला राइट एंगल में, कि आपके पास एक एंगल 90 का होना चाहिए, बाकी जो दो एंगल है ना वो भले कोई से भी हो, लेकिन उसका सम आपका 90 बन रहा हो, जैसे 60 + 30, ठीक है, या 70 + 20, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और इन तीनों एंगल का अगर आप सम करो तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। थर्ड टाइप देखें, आपको तीसरी टाइप में आपको क्या बोला है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बेटा क्या होता है, वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि वन एंगल ग्रेटर देन 90, यानी कि आपका ट्राइंगल में एक एंगल जो है ना ऐसा होना चाहिए जो क्या हो 90 से बड़ा हो, एक एंगल, एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, बाकी जो दो एंगल ना वो भले जो है वो क्या हो, वो भले कोई डिफरेंट हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो हमारे पास मेन पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, वो ये है कि एक एंगल आपका 90 से बड़ा होना चाहिए, वो हमने समझ लिया। दूसरे मेन पॉइंट में आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है द अदर टू बैलेंस इट सो दैट द टोटल 180, यानी कि वही कह रहा है कि आपका एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा, बाकी जो दो छोटे एंगल्स होंगे ना और वो तीनों एंगल का हम सम करें तो 180 बनना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखी हुई है कि 120, ठीक है, +40 +20, ठीक है। तो जब हमने तीनों का सम किया तो हमारे पास क्या होगा 180 होगा। सिंपल वर्ड्स में वही चीज़ है कि एक एंगल आपका जो है 90 से बड़ा हो, बाकी दो एंगल्स कोई से भी हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तीनों का सम आपका 180 होना चाहिए लाजमी, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको वो तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे जो एंगल के ऊपर बेस करते हैं ट्राइंगल, ठीक है। कौन कौन सा, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और जो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जो 90 के बराबर हो, ठीक है। ऑब्ट्यूज क्या होता है, जिसका एक एंगल बड़ा हो 90 से, ठीक है। और एक्यूट क्या होता है, जो 90 से छोटा हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्यूट ट्राइंगल कहलाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास ट्राइंगल की वो टाइप्स जो साइड्स के ऊपर बेस करती हैं, ठीक है। जैसे ट्राइंगल है तो इसकी साइड्स जो है ना, कौन कौन सी साइड्स होती हैं, ठीक है, या बराबर होती हैं, तो वो ट्राइंगल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखो पहला हमारे पास टाइप है इक्यूलेटर ट्राइंगल, ठीक है। इक्यूलेटर ट्राइंगल में बेटा क्या होता है हमारे पास कि उसकी तीनों साइड्स जो है ना वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने देखो छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है कि ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स जो है ना वो जो तीनों साइड्स हैं वो हमारे पास क्या है 3 है, यानी कि इस साइड की लेंथ क्या है वो भी 3 है, इसकी क्या है वो भी 3 है, और ये भी क्या है 3 है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो सेम हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, इक्यूलेटर ट्राइंगल, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिखी है, आपको पता होगा। अच्छा, दूसरा आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है, वो भले कोई भी दो साइड्स हो, ठीक है। जैसे ट्राइंगल है, इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हो सकती हैं, या ये दो हो सकती हैं, या ये दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं, बस दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। लाइक सपोज एक और मैं यहाँ पे बना देता हूँ ट्राइंगल, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसी साइड की लेंथ है ना वो 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी 4 है,
तो यानी कि देखो ये दो साइड्स इक्वल हो गई, इन दोनों की लेंथ इक्वल हो गई, तो ये हमारे पास बेटा क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। इसका एमसीक्यू जो है वो अभी 2024 के पास पेपर में आया हुआ है। वो पूछा इस तरीके से गया, बेटा वो ट्राइंगल बताओ जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो वो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो है बेटा सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास ट्राइंगल की तीसरी टाइप, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, तीनों साइड्स आपकी इक्वल नहीं होती। जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल है एग्जाम्पल के तौर पे, अब इसकी साइड की जो लेंथ है वो है 2, इस साइड की लेंथ है हमारे पास 3 और इस साइड की लेंथ है हमारे पास 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि तीनों साइड्स हमारी इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक आता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का किसी ने मेरे से पूछा था, तो मैंने सोचा था ये भी इसी में इंक्लूड कर दूं। अब देखो कब जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, वो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ़ देयर सम इज 90। अब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है आपको, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि बेटा हमारे पास दो एंगल्स है, उसका हम सम करेंगे ना, वो 90 डिग्री इक्वल आएगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा भी था, ये किसके अंदर पढ़ा था, अभी हमने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पढ़ा था ना, कि पीछे देखो कि मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बताया था कि एक एंगल 90 होना चाहिए, बाकी जो दो एंगल है ना वो ऐसे होने चाहिए उनका सम 90 बन रहा हो। ठीक है, जैसे ये दो एंगल है, एक 60 का हो गया, एक 30 का हो गया, तो इन दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 90 डिग्री के। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ पर होता है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री मोस्टली फाउंड इन राइट एंगल ट्राइंगल। समझिए बात को, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसके दो एंगल्स होते हैं उसका सम हमारे पास अगर 90 बन रहा हो, वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, और उसका सम हमारे पास किसके इक्वल आता है, 90 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं। अच्छा, फिर दूसरी जो हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो यहाँ पे कह रहा है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल इफ़ देयर सम इज़ 180 डिग्री। यानी कि वो आपको कह रहा है कि वो दो एंगल्स, ठीक है, वो दो एंगल्स हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे कि जिसका सम हमारे पास किसके इक्वल आ रहा हो, 180 डिग्री के इक्वल आ रहा हो, वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बेटा सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, फाउंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे इस बात को समझो, ये वाली पॉइंट जो मैंने लिखी है, अगर आपको मालूम हो कि बेटा कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जैसे कि हमारे पास एंगल की रिवोल्यूशन होती है ना, क्या होता है हमारे पास 0 डिग्री, ये क्या होता है 90 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री। ठीक है, फिर हो जाता है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सॉरी ये 180 आता है, हमारे पास 270, फिर आ गया हमारे पास 360 की रिवोल्यूशन। ठीक है, ये आपको पता होगा कि 0 से पहले 90 की तरफ जाते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, फिर 90 से 180 बनता है, 180 से फिर 270 की रिवोल्यूशन चलती है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये हमारे पास इस तरीके से रिवोल्यूशन चलती है। अब आपको वो यहाँ पे जो कह रहा था ना कि आपको जो 180 डिग्री का एंगल है वो कहाँ पे मिलता है, आपको स्ट्रेट लाइन पे। देखो स्ट्रेट लाइन पे भी हमारे पास एक एंगल बनता है, वो कौन सा बनता है बेटा, 180 डिग्री का एंगल, और उसे कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, समझ गए बात को, कि हमारे पास जैसे ये ना, ये ट्राइंगल बना, ये क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। अगर दो ट्राइंगल होगा यानी कि, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनता है। और एक और चीज़ यहाँ पे उसने कही थी कि बेटा आपको एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये पॉइंट आपको कहा था ना एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर का मतलब भी आप समझ लें, जैसे मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई एंगल है ना तो उसे मैं कहूँगा इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर इससे बाहर कोई एंगल है ना, यानी कि इससे बाहर मैं कह रहा हूँ, ये हमारे पास एक लाइन है, अब जब ये एक लाइन है तो मैंने यहाँ से एक इसके अलॉन्ग एक एक्सिस मैंने यहाँ पे एक और लाइन इसको बना दी। ठीक है, तो ये मतलब जो है वो इसके बाहर, अगर यार चलो इसको, इस लाइन को भी हटा दो, ठीक है, चलो इस लाइन को भी हटा दो, कि इससे लाइन हमारे पास एक और बाहर लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक एंगल बन जाएगा, क्योंकि दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, तो उसे मैं कहूँगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये आगे जाके मतलब जब हायर एजुकेशन में आप पढ़ते हो तो आपको ये सही से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, बट मैं आपको ये समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर
ट्राइंगल से बाहर कोई एंगल होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ट्राइंगल के अंदर कोई हमारे पास एंगल होगा तो समझ लो वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, और एग्जाम्पल मैंने लिखी है सप्लीमेंट्री एंगल की कि 120 + 60 हमारे पास क्या बन रहा है, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास टिग्नोमेट्री। अब टिग्नोमेट्री क्या होता है, टिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्राइंगल हमने पढ़ लिया, अब टिग्नोमेट्री क्या होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि टिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, टिग्नोमेट्री हमारे पास क्या है बेटा, मैथ की ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि टिग्नोमेट्री में जो है हम स्टडी करते हैं ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल, यानी कि इनके रिलेशनशिप के बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, टिग्नोमेट्री में। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ट्राइंगल एक अलग चीज़ है और ट्राइंगल को किस में पढ़ते हैं, हम टिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, टिग्नोमेट्री क्या, मैथ की एक ब्रांच है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अदर वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं कि द वर्ड्स टिग्नोमेट्री इज द कम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, टिग्नोमेट्री जो है वो हमारे पास 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, एक है ट्राई, पहला है हमारे पास ट्राई, दूसरा है गोनी, तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनी का मतलब होता है एंगल, ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो वो क्या होगा बेटा कि ट्राइंगल, सॉरी टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री मीन्स, टिग्नोमेट्री आएगा यहाँ पे वर्ड, क्या आएगा, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, टिग्नोमेट्री मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। यानी कि टिग्नोमेट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एंगल्स की मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, टिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, टी फंक्शन बोलो, या फिर इसको हम बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अगर आपको ये याद हो, आपने 9 मैट्रिक में पढ़ा होगा ये सब चीज़ें ना। ठीक है, आप लोगों ने ये 9 में पढ़े होंगे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या इसे हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते थे। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल, आपको पता होगा कि ये एंगल हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। ये हमारे पास थीटा है और यहाँ भी हमारे पास कोई एंगल होगा। अब हमेशा ये याद रखना बेटा, आप लोगों ने पढ़ के आए होंगे कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उसके सामने जो हमारे पास साइड होती है ना, उस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इस वाले एंगल के सामने या 90 डिग्री के परपेंडिकुलर जो साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो हमारे पास बची है उस साइड को हम कहते हैं बेस। ठीक है, ये हमारे पास रेशोज के नाम है, साइड्स के नाम है। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। अब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं बेटा, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉटेंट, ठीक है, उसके बाद सीकेंड, उसके बाद कॉसेकेंड। ठीक है, ये आपके पास 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या टिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं। ठीक है, अब साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोसाइन किसके इक्वल होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये सब आपने 6 के 6 पढ़े होंगे। अब इसको याद कैसे रखना है कि ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है। समटाइम्स पूछ भी सकता है ये पेपर में कि ये बताओ ये किसके इक्वल होगा, या फिर आपके पास कोई ऐसा सवाल आ जाता है, ठीक है, जिसमें इसका इस्तेमाल करना पड़ जाता है। आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दे दें, यानी कि दो साइड्स की वैल्यू दे दे, आपसे पूछ ले कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी कि टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाता है ना पेपर में, तो वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये आपने याद कैसे रखने। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी है ना, आपको ये 3 याद होने चाहिए। ये जो लाइनें मैंने बनाई है ना एरो के लिए, वो क्यों बनाई है, देखो आपको ये 3 याद होने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। अगर आपको ये 3 याद हो गए तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले जो 3 है ना वो आपको याद हो जाएंगे। क्यों, देखो साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं, तो वो यहाँ पे ये रहा, और ये किसके इक्वल है, कोसेक के इक्वल है। इसी तरीके से कोसाइन किसके इक्वल है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं उसका उलट कर दूं, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस कर दूं, तो वो कहाँ पर है हमारे पास, वो ये रहा। ठीक है, कोटेंट में। ठीक है, उसके बाद जो है टेन, टेन का अगर, सॉरी वो ये रहा हाइपोटेन्यूस ना, ठीक है, टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, और अगर मैं इसका उलट कर दूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो ये रहा कॉट के अंदर।
ठीक है। तो ये आपको सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे से याद होने चाहिए शुरू के, कि ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है। तो इनका रिवर्स आपको पता लग जाएगा कि वो किसके इक्वल होता है, कॉसेक के, सेक के और कॉट के। ठीक है, सो आप उसकी ट्रिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, आप लोगों को स्कूलों में बताई होगी, ये ट्रिक नंबर 1। ठीक है, दूसरी ट्रिक भी मैं डिस्कस करता हूँ। देखो इसमें 2 ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ याद करने का तरीका। देखो पहली स्टेटमेंट हमारे को याद होनी चाहिए कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर और 2 पॉज ब्यूटी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ये हमारे पास ये वर्ड्स हैं, आपको ये याद होने चाहिए। सम से यानी कि सम का जो शुरू का वर्ड है वो हमारे को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को। प्यूपिल का पी हमारे को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को, और एच हमारे को हाइपोटेन्यूस को। ठीक है, सी हमारे पास यानी कि कर्ली का सी हमारे को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोसाइन। ठीक है, इसी तरीके से ये ब्राउन जो है ब्राउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को, हाइपोटेन्यूस को। ठीक है, क्या आप पढ़ लें, देख लें सामने। ठीक है, तब कैसे याद रहेगा, साइन यानी कि सम पीपल हैव यानी कि साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि कोसाइन किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। ठीक है, 2 पॉज ब्यूटी तो किसके इक्वल होता है, टेन इसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वर्ड्स होते हैं, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, और उनका रिवर्स आपको पता लग जाएगा कि वो किसके इक्वल होता है। वो आप जो मैंने अभी पीछे आपको बताया वो टेबल आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरी ट्रिक बहुत ईजी है, इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हो। ये चार्ट बना लो। ठीक है, ये चार्ट अपने जहन में रख लो। चार्ट में क्या है आपको ये तो सीधा पता लग जाएगा, साइन कॉस। ठीक है, साइन कोसाइन टेन कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, उसके बीच में हमारे पास ये डब्बे के अंदर परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और बेस। ठीक है, ये चार्ट अपने जहन में रख लो। चार्ट जहन में हो गया तो आपको इजीली पता लग जाएगा साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के, वही ऐसे लिखा हुआ है। कोसाइन किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, अगर मुझे मालूम करना हो कि सेक किसके इक्वल है, कोसेक किसके इक्वल है, इसी का उल्टा चलेंगे हम ऊपर। सेक किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस के। कोसेक किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर के। और कॉट किसके इक्वल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। ठीक है, अगर ये चार्ट जहन में हो गया तो बस आप इजीली जो है वो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे कभी कभी आपसे ये ना, अच्छा एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई, तो खैर अभी मैं बता ही देता हूँ। जैसे कॉस 90 की वैल्यू आपसे पूछ ले, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है। अच्छा, इसमें 4 वैल्यूज़ हमेशा ये याद रखना बेटा, वो आपको याद होनी चाहिए। कॉस 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0 और साइन 90। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आपको जहन में होनी चाहिए कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। जैसे साइन 0 बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो साइन 90 किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है, कॉस 0 किसके इक्वल होता है बेटा, वो 1 के इक्वल होता है, और कॉस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है, ये एक चीज़ मेरे ध्यान में आई थी कि ये वैल्यूज़ कभी कभी समटाइम्स जो है ना ये आती हैं कहीं ना कहीं आपके काम, और ये पूछी जाती है, तो ये मेन बेसिक होती है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए कि साइन 90 कॉस 0 किसके इक्वल होता है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मेरी बात सारा। ठीक है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम MCQs को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम MCQs को डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखो, पहला MCQs हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज। ठीक है, वो कह रहा है अगर हम इन एंगल्स का है ना, एक ट्राइंगल है उसके हम इंटीरियर एंगल्स का सम करें तो वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, वो चीज़ अभी हमने पढ़ी थी कि हम क्या कर रहे हैं कि इसके अगर अंदर वाले एंगल्स का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आता है, हमेशा बेटा 180 डिग्री के इक्वल आता है। सेकेंड MCQs देखें, वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ ट्राइंगल विथ वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड। वो आपको कह रहा है कि बेटा वो ट्राइंगल बताओ जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। वो भी हमने पीछे पढ़ा था, वो हमारे पास बेटा कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल बोलो या राइट एंगल ट्राइंगल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखें थर्ड MCQs हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 47 एंड 63। ठीक है, द थर्ड एंगल इज। अब वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि बेटा हमारे पास 2 एंगल है। ठीक है, कौन कौन से, एक है 47 और एक है 63। तो ये बताओ कि थर्ड एंगल हमारे पास कौन सा एंगल होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या है बेटा, MCQs नंबर 3 हमारे पास। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये तीनों एंगल का सम हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारे को 2 एंगल्स तो वो दे रहा है। ठीक है, एक दे रहा है 47 प्लस, और एक दूसरा हमारे को क्या दे रहा है 63।
ठीक है, और तीसरा एंगल हमें मालूम करना है जो कि मालूम नहीं है, ठीक है, और वो किसके इक्वल है हमारे पास 180 डिग्री के। अगर हम इन दोनों का सम करें तो कितना आ जाएगा 110, ठीक है, प्लस गामा ऐसा का ऐसा जो हमें मालूम करना है और 180 डिग्री, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है प्लस, वहाँ जाके क्या करेगा माइनस, तो क्या हो जाएगा गामा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है, यानी कि 110। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 70 डिग्री। तो यानी कि तीसरा एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होगा, वो होगा 70 डिग्री का इक्वल होगा, ठीक है। तो कहाँ पर है हमारे पास 70, वो ये रहा 70 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाला एमसीक्यूज जो है ना आई थिंक हमारे पास 2024 वाले पास पेपर में आया हुआ था ये वाला एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 देखें, वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इन अ राइट ट्राइंगल लेग्स आर 3 एंड 4 द हाइपोटेन्यूस इज। अब आपको कह रहा है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ना उसकी लेग दे रहा है 3 और 4 दे रहा है, हाइपोटेन्यूस आपसे मालूम कर रहा है। अब एमसीक्यूज नंबर क्या है 4, वही मैंने जो आपको समझाया था कि बेटा हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल आ गया, ये साइड उसकी क्या है एच, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब वो ये कह रहा है आपको ये मालूम करना है जो कि आपको मालूम नहीं है, ठीक है। एक साइड आपको दे रहा है यानी कि परपेंडिकुलर वाली वो क्या दे रहा है आपको 3, ठीक है, और बेस कितनी दे रहा है आपको 4, ये वाली साइड मालूम करनी है। तो बेटा आप ये कैसे मालूम करेंगे, आपको पता हो कि हमारे पास क्या लगेगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता हो हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम वो होता है हमारे पास एच का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास होता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि दो साइड्स का सम जो है ना वो तीसरी वाली साइड के इक्वल होता है, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। ये थ्योरम होता है, थ्योरम का मतलब होता है कि हम प्रूफ करें कि ये चीज़ होती है, यानी कि अगर मैं इन दो साइड्स का सम करूँ वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमें एच स्क्वायर मालूम करना है, ठीक है। एक साइड हमारे को क्या दे रहा है 3 दे रहा है परपेंडिकुलर, और 4 हमारे पास यहाँ बेस आ गई तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास एच का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। अगर मैं इसका सम करूँ तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25। अब मुझे स्क्वायर को ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा अंडर रूट लगा दूंगा यहीं पर ही, ठीक है, यहीं पर ही मैंने अंडर रूट लगा दिया, तो ये इससे ख़त्म हो गया। तो एच की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई 5, तो हमारे पास 5 ऑप्शन क्या है वो ये रहा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब एमसीक्यूज नंबर 5 देखें, वो आपको क्या दे रहा है, ये भी आई थिंक 2024 वाले पास पेपर में आया हुआ था, हाँ 24 वाले, ठीक है। अब आपको और में आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि एन एंगल विच इज स्मॉलर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड डैश, ठीक है। वो कह रहा है वो कौन सा ट्राई एंगल है, सॉरी एंगल, वो कह रहा है वो कौन सा एंगल जो है वो कौन सा एंगल है जो 90 से छोटा होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ वो कौन सा एंगल है, अभी हमने पीछे पढ़ा था बेटा, वो हमारे पास था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या था कि हमारे पास 90 से छोटा जो एंगल होता है वो हमारे पास एक्यूट होता है, 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज होगा, 90 के इक्वल होगा तो क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर वो 360 के सॉरी 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा तो वो कौन सा एंगल होता है रिफ्लेक्सिव एंगल होता है, ठीक है। यानी कि 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए तो वो क्या होगा रिफ्लेक्सिव एंगल होगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा उसके स्टूडेंट्स अब देखें एमसीक्यूज नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स एरिया। अब आपको एक ट्राइंगल दे रहा उसकी तीनों साइड्स आपको गिवन है, ठीक है, 26 24 और 10 सेंटीमीटर, वो बोल रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो बेटा देखो पहले इसकी साइड्स को प्रूफ करना है हमें, ठीक है। अब ये वाला एमसीक्यूज का हम समझते हैं कि ठीक है एमसीक्यूज नंबर 6 पहले हम इसकी साइड्स को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, किसके ज़रिए पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए, ठीक है। आपको बड़ी वाली साइड कौन सी दे रहा है वो 26 सेंटीमीटर यानी कि हाइपोटेन्यूस, ठीक है, उसके क्या बात दे रहा है 24 जो कि है आपके पास परपेंडिकुलर वाली साइड, और आपके पास तीसरी साइड क्या दे रहा है आपको 10 दे रहा है, यानी कि ये दे रहा है 26 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करते हैं भाई पाइथागोरस, ठीक है। स्पेलिंग पता नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ भाई, आप नोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है बेटा, वो होता है हमारे पास एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम रखते हैं यहाँ पे तो 26 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आता है हमारे पास 676,
ठीक है। नहीं आता हो अगेन आप क्या करोगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम को उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती हो मेडिकल वाले स्टूडेंट को, तो वो इस तरीके से करके चेक कर सकता है, ठीक है। अच्छा 24 का स्क्वायर आता है हमारे पास 576 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। जब मैं 576 में 100 को प्लस करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 676। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारे पास सही है, ठीक है, साइड्स इसकी सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि बेस और हाइट, यानी कि मिसाली के तौर पर हमें मालूम क्या करना था, एरिया करना था ना मालूम। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक है, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ले लो, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस में क्या कह रहा था, बेस हमारे पास क्या है वो बेटा ये रही 10, ठीक है, हाइट क्या है हमारे पास 24, वो ये रही, ठीक है। तो अब इसके अंदर पुट कर दो, हमारे पास एरिया इक्वल टू हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 24, और बेस हमारे पास कितनी थी बेटा 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो कैंसिल कर लो, 2 1 2, 2 12 24, 24 और 12 जो है वो 10 को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 120। तो कहाँ पर है हमारे पास 120, ये रहा पहले ऑप्शन में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है ना कि एरिया का मीटर, एरिया का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन उसने सेंटीमीटर में दी हुई थी लेंथ, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लास्ट एमसीक्यूज देखें, वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल विथ 2 साइड्स आर इक्वल लेंथ, ठीक है। वो कह रहा है कि वो ट्राइंगल बताओ जिसकी साइड्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कौन सी साइड्स, 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ये भी 24 वाले एमसीक्यूज में आया हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, आइसोसेलिस ट्राइंगल होता है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आते होंगे, और ये था आज का हमारा लेक्चर, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वही चीज़ कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या मेरे से कमेंट में आप पूछ सकते हैं मेरे से, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, ठीक है। और अगेन मैंने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वो देख लीजिएगा। अगर मेरी कहीं कोई गलती हुई है, मेरी कहीं बात बुरी लगी या कुछ गलती हो गई हो मेरी, वो तो वो नज़रअंदाज या माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली अपने फ्रेंड्स का लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।